तो देखिए हम पढ़ेंगे अब जंतुओं में पोषण। जंतु यानी कि बड़े जीव एवं जंतु, जैसे हो गए मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, मेंढक, यानी कि जो भी बड़े जीव हैं, यानी कि एक कोशिकीय, यानी कि छोटे छोटे जो आंख नहीं दिखाते उनको नहीं। अभी हम पढ़ेंगे बड़े बड़े यानी कि जंतुओं में पोषण की प्रक्रिया। तो देखिए जंतुओं में, देखिए सबसे पहले इसका परिभाषा मतलब समझ लीजिए इसको, जंतुओं में पोषण किस तरह है। जंतु अपने भोजन ग्रहण के लिए किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं, जिसके कारण इसको क्या कम करते हैं, परपोषी या विषमपोषी कहते हैं जी। देखिए इनमें पोषण कई चरणों में संपन्न होते हैं। पोषण जो है यानी कि भोजन का स्टार्टिंग से लेकर पाचन तक 5 क्रियाएं प्रमुख रूप से होती हैं। सबसे पहला होता है अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, चौथा अवशोषण एवं स्वांगीकरण, तीसरा अवशोषण है, चौथा स्वांगीकरण एवं पांचवा बहिष्करण। तब देखिए सबसे पहले समझते हैं अंतर्ग्रहण। इस चरण में भोजन को शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है। यह प्रक्रिया मुख, गुहा एवं शरीर के सतहों द्वारा भी संपन्न होती है। देखिए सबसे पहला हमारा है अंतर्ग्रहण, यानी कि शरीर के अंदर भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। बस यही है। अब इसके बाद है पाचन। शरीर के अंदर ग्रहित भोजन, पहले परिभाषा देख लीजिए। शरीर के अंदर ग्रहित भोजन को छोटे छोटे सरल अणुओं में छूटने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। देखिए हम खाना वाना खाते हैं तो उसके बाद भोजन क्या होता है, अंदर जाकर छोटे छोटे टुकड़ों में छूटने लगता है। देखते नहीं है, अगर तो नहीं पचता है भोजन आधे घंटा 1 घंटे के बाद, अगर उल्टी हम करते हैं देखते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ यानी भोजन प्राप्त होता है, वही है पाचन। अभी इसके बाद तीसरा अवशोषण। ये शरीर के अंदर सरल अणुओं से विटामिन, खनिज, लवण तथा हानिकारक वस्तुओं का आंत एवं अन्य ग्रंथियों द्वारा अवशोषण होने की प्रक्रिया को अवशोषित होने की प्रक्रिया को अवशोषण करते हैं। देखिए खनिज लवण हम खाते हैं तो उसमें खनिज लवण, विटामिन एवं हानिकारक चीज भी शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है, यानी चली जाती है। तो उनको देखिए शरीर के बहुत सी ग्रंथियां अंदर है, शरीर के अंदर बहुत सी ग्रंथि है, उनके द्वारा विटामिन को, खनिज लवण को एवं हानिकारक चीजों को अवशोषित करने यानी कि उनसे रस को चूसने की प्रक्रिया को अवशोषण करते हैं। अब देखिए अवशोषण बाद आपका स्वांगीकरण, समझते हैं। स्वांगीकरण अवशोषण प्रक्रिया के बाद सरल देखिए स्वांगीकरण अवशोषण प्रक्रिया के बाद जरूरत के अनुसार ग्रंथियां विटामिन एवं अन्य पोषक तत्वों को प्राप्त करती हैं। और फिर जो उनसे ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम स्वांगीकरण कहते हैं। अब देखिए हम खाना खाए हैं, उससे हमारे देखिए ग्रंथियां हैं अपने अनुसार विटामिन, खनिज लवण सबको बांट ली है। जैसे फेफड़ा बांटेगा, किडनी बांटेगा, आंत बांटेंगी, दिमाग बांटेगा, सब अपने अनुसार बांट लेंगे विटामिन को और कार्य करेंगे। और उससे जो विटामिन से हम उसको जो ऊर्जा मिलता है उसी को हम कहते हैं स्वांगीकरण। ऐसे नहीं है ऊर्जा मिलता है, हम खाना खाते हैं तो पर्यायी है, क्यों ना पर्यायी। और देखिए उसी को कहते हैं स्वांगीकरण। और इसके बाद हम पढ़ेंगे, देखिए हम पढ़ेंगे बहिष्करण। बहिष्करण बाद में समझिए बहिष्करण क्या है। देखिए शरीर के अंदर अपचे हुए पदार्थों को शरीर के अन्य अंगों से उन्हें बाहर निकालने की प्रक्रिया को बहिष्करण कहते हैं। जिसमें मल हो गया, मूत्र हो गया, पसीना हो गया, सीबम हो गया। देखिए क्या होता है बाबू, जब हम खाना वाना खाते हैं तो उसके बाद कुछ पदार्थ शरीर के अंदर होते जो नहीं पचते हैं, उन्हें शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम बहिष्करण कहते हैं। बाहर निकालने की बहुत सी प्रक्रियाएं होती हैं, एक कोशिकीय जीव में अलग होती हैं और बहुत कोशिकीय जीव में अलग होती हैं। देखिए सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक जो है अमीबा। अमीबा में पोषण कैसे होता है। अमीबा अब पढ़ते हैं हम, अमीबा में पोषण कैसे संपन्न होती है ना। तो देखिए अमीबा में पोषण यहाँ पर देखिए परिभाषा के रूप में एक बार हम आपको पढ़ देते हैं और आप लिख लीजिए और फिर हम आपको फिर अपनी भाषा में यानी कि भोजपुरी स्टाइल में समझा देंगे। देखिए अमीबा में पोषण। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, यानी कि वह एक कोशिका यानी कि जो आंख से नहीं दिखाई दे सकती, यानी कि एक कोशिका से बनी होती है। देखिए अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, यानी कोई निश्चित आकार नहीं होता है। कभी ऐसे है तो कभी ऐसे लुढ़क जाएगा, कभी ऐसे लुढ़क जाएगा, कभी ऐसे लुढ़क जाएगा। देखिए ऐसे होता है, कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे हो जाएगा, कभी ऐसे रहेगा, ऐसे कभी ऐसे हो जाएगा, कभी ऐसे। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। यह एक प्राणी संपोषी जीव है। प्राणी संपोषी यानी समझते हैं ना, यानी कि अपना भोजन किसी अन्य जीव पर आश्रित रहता है। जिसका देखिए भोजन, इसका भोजन छोटे छोटे जीव जैसे जीवाणु हो गए, विषाणु हो गए, कवक हो गए, डायटन आदि होते हैं। यानी कि अपने भोजन को देखिए ना बताएंगे अभी,
तो अमीबा अपने भोजन को ग्रहण के लिए अपना शरीर को अंगुलीनुमा संरचना जैसा बनाता है, जिसे हम कूटपाद कहते हैं। ये देखिए अमीबा है ना, ये वाला मान लीजिए कि ये वाला अमीबा है, ये अमीबा है, ये है अमीबा। तो देखिए इसके बीच में जो इस संरचना बन रहा है से, यही कूटपाद है। कूटपाद है, इस कूटपाद कहते हैं। ये कूटपाद से एक प्याले नुमा संरचना जैसी संरचना जैसे तैयार करता है। देखिए ये हो गया अमीबा। अमीबा और देखिए अपना भोजन को पकड़ने के लिए क्या करेगा, ऐसे एकदम हो जाएगा, ऐसे नहीं, प्याले नुमा संरचना तैयार करेगा और इसका भोजन यहाँ पर है, यानी उसको घेर लेगा। देखिए यही लिखेंगे, पढ़ेंगे, प्याले नुमा जैसी संरचना तैयार करता है जिससे अपने भोजन को चारों ओर से घेर लेता है। इसे हम फूड कप कहते हैं। क्या बाबू कहते हैं? फूड कप। देखिए भोजन को शरीर में प्रवेश कर खाद्य राजधानी का निर्माण करता है, यानी कि भोजन जो है ना, भोजन को शरीर में अपने पूरा मतलब जकड़ लेता है इसे और जाकर खाद्य राजधानी का निर्माण करता है। खाद्य राजधानी यानी कि जहाँ पर उस भोजन को पचाता है, उसी में खाद्य राजधानी यानी लगता है, खाद्य राजधानी कहते हैं, खाद्य राजधानी का निर्माण करता है। तथा इसके अंदर उपस्थित एंजाइम जैसे कि ट्रिप्सिन, एमाइलेज आदि भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। इसमें भी भाई कोई इमाइलेज होगा पचाने लायक, जैसे हमारे शरीर में भी होता है वैसे इसमें भी होगा, जैसे ट्रिप्सिन, एमाइलेज, इसको भोजन को पचा देते हैं। देखिए अब अपचे हुए भोजन को शरीर के बाहर निकालने की प्रक्रिया बताया आपको ना, बहिष्करण कहती है। देखिए बाहर निकालता है, रिक्ति या छिद्र द्वारा निकलता है। इसमें देखिए क्या होता है, अमीबा हो गया ना पूरा, यहाँ पर देखिए पूरा पचा देगा, करते करते पचाएगा, धीरे धीरे पचाकर फिर कहीं से भी शरीर के कोई भी अंग से भी, यानी छिद्र हो या रिक्ति हो, उससे भोजन को निकाल देगा। इस मल में कहता हूँ हम लोग, तो भोजन को शरीर से बाहर निकाल, छिद्र या रिक्ति नहीं करते। और इस तरह अमीबा में पोषण प्रक्रिया संपन्न होती है। तो बस यही है अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। क्या है? एक कोशिकीय जीव है, याद रखिएगा, यानी एक कोशिका से बना होता है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। यह एक प्राणी संपोषित जीव होता है। क्या होता है? प्राणी संपोषित, यानी कि अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित होता है। इसका भोजन देखिए छोटे छोटे जीव जैसे पूछ देता है आपको एक नंबर में, एक निम्नलिखित में से कौन अमीबा के भोजन है? तो कौन है? जीवाणु हो गए, विषाणु हो गए, कवक हो गए, डायटन हो गए, यानी कि अमीबा से भी छोटे जीव जो होते हैं वही इसका भोजन बनते हैं। यदि अमीबा अपने भोजन को ग्रहण के लिए अपने शरीर को अंगुलीनुमा संरचना बनाती है, जिसे हम फूड कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछते एक नंबर में, तो अमीबा अपने भोजन को पकड़ने के लिए प्यालीनुमा संरचना बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे फूड कप कहते हैं। और किससे पकड़ता है अपने भोजन को? तो फुटपाद की सहायता से भोजन को पकड़ता है। और किससे ग्रहण करता है? तो फूड कप से ग्रहण करता है, यानी कि बंद कर लेता है। और जो प्यालीनुमा संरचना होता है उसे फूड कप कहते हैं। जिससे बनाता है ना वो अपने शरीर के सतह से, उसे हम फुटपाद कहते हैं। देखिए पूछेगा क्वेश्चन 9, तो भोजन को शरीर में प्रवेश कर खाद्य राजधानी में निर्माण करता है। पूछ देगा क्वेश्चन, अमीबा अपने भोजन को कहाँ पर रखता है? तो आंसर देगा आपको 4, और उसमें से होगा खाद्य राजधानी, और खाद्य राजधानी। बस इससे एक नंबर ये पूछते हैं, यानी कि वन नंबर्स ऑब्जेक्टिव में। बस यही हो गया, यही है पूरा अमीबा। इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए, और याद किया समझ लीजिए ना, ऐसे ही याद रहेगा।